ये जो है आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान में। आज का टॉपिक है घर्षण बल अथवा घर्षण, फ्रिक्शनल फोर्स अथवा फ्रिक्शन। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बल है। इसमें होता क्या है कि दो वस्तुएं होती हैं, आपस में बराबर जो है आपस में जो है उनके संपर्क में होती हैं, और संपर्क में होने पर क्या होता है कि उनके उनकी जो सतह है, सरफेस है। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पर जो है ये मार्कर है, मार्कर ऐसे रखा हुआ है, मार्कर जो है मेरे हाथ में यहाँ पर रखा हुआ है। तो एक वस्तु क्या होगी, मेरा हाथ हो गया, इसका सतह ये हो गया, और ये क्या है, मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर क्या है, इस मार्कर जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ये मार्कर का सरफेस सतह है, ये भी साथ संपर्क में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर इनके बीच में जो है आपेक्षिक गति अभी तो नहीं हो रही है, अगर हम यहाँ पर बाय बल लगाएं और आपेक्षिक गति होने वाली हो तो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में एक बल क्रिएट होगा जो उसकी इस गति का जो विरोध करेगा, तो वो कहलाता है घर्षण बल। ये राइट, या तो दोनों में गति हो रही हो या गति होने वाली हो, तो आप देखते हैं कि उनके जो संपर्क तल हैं, उनकी जो सतह है, उनके बीच में एक पारस्परिक जो है विरोधी बल क्रिएट होता है। क्या होता है, पारस्परिक जो है विरोधी बल क्रिएट हो रहा है, जो कि जो है उसकी आपेक्षिक गति का विरोध कर रहा है। जैसे यहाँ पर जैसे बल लगाया तो क्या हुआ, इस हाथ के द्वारा जो है इस पर एक बल लगेगा जो इसको रोकेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बस, मान लीजिए यहाँ पर अलमारी रखी हुई है, इसको हमने बल लगाया, तो बल लगाने पे क्या हुआ, हमने उस पर बल लगा रहे हैं तो उस पर हमारा हाथ उसके संपर्क में आया। ठीक है, तो यहाँ पर तो इतनी बात क्लियर है, खैर उस बात को छोड़िए। तो यहाँ पर जो है मेरा मतलब ये है कि जब दो वस्तुएं होती हैं, आपस में संपर्क में होती हैं। अब मान लीजिए कोई पुस्तक है, कोई बुक है, अगर कोई बुक को हमने यहाँ पर मेज पे रख दिया है, मेज पे रखी हुई है और मेज पे रखी है, अगर उस पर हम कोई बाइबल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोई बुक है मेज पे रखी हुई है, तो मेज की सतह पर बुक रखी हुई है, उस पर हमने जो है उस बुक को हमने बल लगाया, खिसकाया, तो क्या होगा, आप देखिए तो क्या होगा, तो उनके बीच में एक विरोधी बल क्रिएट होगा जो उस बुक को खिसकने से रोकेगा। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, हमने ये मार्कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, देखिए ध्यान से, ये देखिए, तो यहाँ पे क्यों रुक गया, ये यहाँ पे क्यों रुका, जैसे मार्कर है, ये देखिए, तो ये क्यों रुक गया, यहाँ पे देखिए मार्कर किया मैंने, ये मार्कर हम यहाँ पर जो है इस प्रकार से मूव करा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इनके बीच में गति हो रही है, तो रुक क्यों गया, क्योंकि जो मार्कर का जो सतह है और इसका सतह है, इनके बीच में एक जो है एक बल कार्य कर रहा है, जो है उसकी गति, उसकी आपेक्षिक गति हो रही है, उसका वो विरोध कर रहा है, तो वो बल कहलाता है घर्षण बल। अगर आप एक बॉल लीजिए, बॉल को आप बॉल कर दीजिए तो क्या होगा, बॉल को आप कर दीजिए तो बॉल रुक जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बॉल की सतह है और जो पृथ्वी की सतह है, उसके बीच में जो है एक बल कार्य कर रहा है जो उसकी गति का जो है विरोध कर रहा है, तो वो कहलाता है घर्षण। इज इट क्लियर? तो घर्षण के कारण आपने देखा तमाम बात सामने आ रही है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है, घर्षण बल जो होता है, जो घर्षण बल होता है सदैव क्या होता है, गति करने वाली वस्तु पर जो है उसकी गति की दिशा में, जिस दिशा में गति हो रही है उसकी गति के दिशा के विपरीत दिशा में जो है संपर्क तलों के समांतर क्रिएट होता है। क्या होता है, जो संपर्क तल होते हैं उसके समांतर क्रिएट होता है इनकी जो है बल। आई देखिए कैसे, यहां पर जो है ये वस्तु है, ठीक है, अभी क्या है, अभी जो है बैलेंस में है, तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए आप लोग, अभी क्या है, वो विरामावस्था में है। ठीक है, तो इस समय क्या है, इस समय जो है विरामावस्था में है, तो इस समय जो भार नीचे की ओर, उसका प्रतिक्रिया क्या है, ऊपर की ओर। अभी क्या है, विरामावस्था में। तो जैसे अगर हमने क्या किया, बाय बल लगाया इस तरफ, हमने बाय बल जो है इस तरफ लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ जो है उसका विरोध होगा। ठीक है, तो हमने बाय बल इस तरफ लगाया, तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ इसका विरोध उत्पन्न हुआ, ये जो है इसकी गति का विरोध कर रहा है। इतनी बात क्लियर आपको?
तो यहाँ पर क्या ये भार है, उसका प्रतिक्रिया ये है, और यहाँ पर बार बल लगाया है, तो उसके स्वरूप जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका आप मेरा मतलब ये है कि जिस दिशा में गति होनी होती है उसकी विपरीत दिशा में जो है घर्षण बल जो है उत्पन्न होता है। इतनी बात क्लियर है आपको। तो जैसे हमने कोई लकड़ी का गुटका लिया, उसको मेज पर चला के छोड़ दिया, अभी देखा था, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर उसको हमने छोड़ दिया। तो हमने कोई लकड़ी गुटका लिया, उसको मेज पे चला के छोड़ दिया, तो बताओ क्या होगा। अगर हम लकड़ी का कोई गुटका ले रहे हैं, उसको हमने मेज पे चला के छोड़ दे, क्या होगा, आप कहेंगे साहब रुक जाएगी। तो वो क्यों रुक रही बताइए आप, क्योंकि वो विरामावस्था में क्यों आ रहा है, तो कोई न कोई तो बल लग रहा है, कोई न कोई तो बल लग रहा है जो उसको जो है रोक रहा है। देखिए आप यहाँ मार्कर चल रहा है, तो मार्कर क्यों रुका, ये मार्कर जो है क्यों रुका बताइए, मैंने यहाँ पे चला गौर कर दिया, तो ये क्यों रुक रहा है, क्योंकि आप स्वयं देख पा रहे हैं, तो उनके बीच में जो है यानी कि मेज की सतह के द्वारा जो है उस गुटके पर जो है जो बल लगाया जा रहा है उसे कहा जाता है घर्षण बल। अर्थात आप कह सकते हैं कोई मेज है, उस पर कोई गुटका रखा हुआ है, तो उसको जो है आपने कोई गुटका है उसको आपने मुंह करा दिया, तो क्या होगा, कुछ देर बाद रुक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है मेज के द्वारा जो मेज की सतह के द्वारा जो गुटके पर जो घर्षण बल लगाया गया उसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रहे, जो लकड़ी का गुटका है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मेज का जो सतह कैसा है, चिकना है, खुरदरा है। अगर चिकना होगा तो बहुत देर में रुकेगा, हो सकता है कि अगर काफी चिकना तो क्या हो सकता है कि ना भी रुके, अगर घर्षण उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इन कहने मेरा मतलब है कि जितना खुरदरा होगा उतना घर्षण बल अधिक होगा। तो इतनी बात स्पष्ट है कि जो दो सतह होते हैं उनके बीच में जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है, उनके खुरदरेपन के कारण जो है उत्पन्न होता है। ये क्लियर, खुरदरेपन के कारण जो है उत्पन्न होता है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर इसको समझिए, ठीक बताते हैं अभी आपको। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब जो दो वस्तुएं हैं इनका जो संपर्क तल है, और यहाँ पे देखिए एक वस्तु ये, एक वस्तु ये है, यहाँ पे मैंने मान लिया इसको अगर हमने मूव करा दिया तो क्या होगा, कुछ देर बाद ये रुक जाएगी। तो यानी कि इनके सतह के बीच में क्या है, इनके सतह के बीच में जो है जो संपर्क तल है, इनके समांतर जो यहाँ पर घर्षण बल क्रिएट हो रहा है, घर्षण बल जो क्रिएट हो रहा है, तो बताइए आप लोग जो है, तो वो क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्या कि जो दो वस्तुएं हैं इनके जो संपर्क तल हैं, इनके बीच में जो अणु हैं, उनके सतह के बीच में जो अंतराणविक जो अणु हैं उनके बीच में क्या होता है, पारस्परिक आकर्षण बल लगता है। जो सतह है उनके बीच में क्या है, पारस्परिक आकर्षण बल लगता है। इस कारण से क्या है, उनके बीच में जो है घर्षण बल उत्पन्न होता है। इज इट क्लियर। तो अगर आपसे पूछता है भाई बताओ घर्षण बल का कारण क्या है, तो आप यही कहेंगे इसमें जो है ध्यान रहे दो सतह होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे संपर्क में होनी चाहिए। तो उनके बीच में होता क्या है, उनके बीच में जो है जो अणु है उनके बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण से क्या है, इसी कारण से जो है उसके बीच में जो है घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो अगर हम उसमें गति कराएं या गति कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ बल लगाया मैंने, तो यहाँ पर इसकी गति का विरोध करने का एक यहाँ पर विरोधी बल क्रिएट हो गया है, जिसे कहा जाता है घर्षण बल। क्या कहते हैं इसको, घर्षण बल है, और ये क्या है, वाह्य बल है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये क्या है, भार है, और ये क्या है, प्रतिक्रिया बल है, प्रतिक्रिया। ठीक, इज इट राइट। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। ओके, बाकी नेक्स्ट